तो आपसे मैंने कहा था कि ये जो सांप हमें इच्छाधारी आज नाग मिला हुआ है, तो आप इसके सामने ये हीरा देख सकते हैं। और ये सांप अपने हीरे की हिफाजत करना भली बात ही जानता है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। हमारा टीम है रज़ाक शाह स्नेक रेस्क्यूअर। तो शाह रेस्क्यू टीम हमने उसका नाम रखा हुआ है। तो हमारा टीम का काम है लोगों में जागृति फैलाना और सांपों के बारे में जो कुछ भी अंधविश्वास लोगों के दिलों में है उनको दूर करना। तो आज का एक सब्जेक्ट है कि इच्छाधारी सांप यानी कि इच्छाधारी नाग, जो 100 साल या 1000 साल की उम्र होने के बाद में उसके पास इच्छाधारी वो हो जाता है और वो किसी भी रूप में आ सकता है। यक्ष बन सकता है, देव बन सकता है, इंसान बन सकता है, जानवर बन सकता है, ऐसी कहावतें हैं। और उस सांप के पास एक हीरा होता है। ये बात बहुत बहुचर्चित है। तो हम आज इस सब्जेक्ट को आपके सामने लाने जा रहे हैं। आपको हम एक हीरे वाले सांप से, इच्छाधारी नाग से आपको मिलाने वाले हैं। बने रहिए वीडियो में, आपका भरपूर मनोरंजन हम आपके सामने करेंगे। तो आपसे मैंने कहा था कि ये जो सांप हमें इच्छाधारी आज नाग मिला हुआ है, तो आप इसके सामने ये हीरा देख सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि सांप अपने हीरे की रक्षा करने के लिए किस हद तक पहुंच सकता है। आपको मैं अपने कैमरामैन की हिफाजत के लिए इस फन की तरफ रॉड किए हुए हैं। और साथियों, इसको ढूंढने में हमें इतनी मेहनत करनी पड़ी कि हमारा पसीना निकल गया। यहाँ नहीं, जहाँ मैं इसको रेस्क्यू कर रहा था। ये जो हमने सेटअप बनाया हुआ है आपको समझाने के लिए, उसके सामने हीरा हमने प्लान किया है। तो अभी मेरे दोस्तों का मुझसे हमेशा क्वेश्चन रहता है, राहुल और मुश्ताक और साई भैया, ये मेरे सब सारे दोस्त हैं। तो बहुत दिनों से एक एक फ्रेंड मेरे से एक क्वेश्चन कर रहा था कि आज तक हमने सुना है कि इच्छाधारी नाग होता है और उसके पास एक हीरा होता है। नागमणि की बात तो आपने सुनी होगी, लेकिन एक इच्छाधारी नाग के पास में बहुत बड़ा हीरा होता है, जिसके किसी के पास होने से उसको बहुत सी तांत्रिक विद्याओं का, शक्तियों का शक्तियाँ उसे प्राप्त होती है, जिससे वो बहुत सारे काम अपने अंजाम दे सकता है। जो नामुमकिन चीज़ है उसको वो पूरा कर सकता है। ऐसी कोई धारणाएं बहुत सारी फैली हुई है। तो उसको मैंने दूर करने के लिए सेटअप तैयार किया। ये पहले से ही एक टूटा फूटा एक हुड था और मेरे पास एक पुराना हीरा था। ये हीरा दिखाई दे रहा है आपको। और ये सांप अपने हीरे की हिफाजत करना भली बात ही जानता है। कहीं पर भी खजाना, कोई पुराना खजाना गड़ाया हुआ होता है, तो गड़ाए हुए खजाना जो है ऐसी ही कैविटी यानी कि खोखली जगह पर कोई रखता है खजाना, पेटी में रख के। और लकड़ी की पेटी में कभी कभार रखते हैं, तो तांबे का बॉक्स होता है उसमें कभी रख के खजाना अपना मट्टी में दबा देते हैं। तो मट्टी में बहुत दिनों के बाद में अगर वो घर का जो ओनर होता है कर जाता है, भूल जाता है अपनी जगह और वो मर खप जाता है, तो उसके फैमिली वालों को वो नहीं बताता कि उसने कहीं खजाना छिपाया हुआ है। तो वैसे जगह पर खजाना अगर वो छिपाया हुआ भी हो तो उधर इच्छाधारी नाग या कोई यक्ष वगैरह आके नहीं रुकता। सांप जो होता है उसकी नेचुरल, उसकी जो बुद्धि के हिसाब से छुपने के लिए वो कहीं पर भी खोखली जगह ढूंढता है। तो उस खोखली जगह उसको वहाँ पर मिल जाती है जहाँ पर वो आराम करता है। और वहाँ पर ज़मीन के नीचे खजाना जो होता है वो जहाँ पर दबा होता है वहाँ पर ठंडक होती है। और सांप को ठंडक बहुत पसंद, क्योंकि वो ठंडे खून वाला होता है और अपने से अपना टेम्परेचर वो तय नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसको गर्म हो गया उसका शरीर तो ठंडी जगह पर जाएगा। फुल एकदम कोल्ड जगह रहा तो शीत निद्रा में चला जाएगा या कहीं बास्किंग करेगा। किंग कोबरा को मैंने पेड़ों पर बात लेते हुए देखा है, सन बात लेते हुए, तो मैंने आंखों से देखा हुआ है। तो इसीलिए मैं ये जानकारी आपके साथ में शेयर करना चाहता था। ऐसी कोई बात इच्छाधारी नागों की कभी होती नहीं, तो मैं ये आपको जानकारी देने के लिए। और ये सांप जो है हमें कल मिला था किसी जगह पर, जहाँ पर हमको बड़ा कांसड़ाबल के एक गांव है, वहाँ पर फार्म था, पोर्क का फार्मिंग चल रहा था। तो पोर्क के फार्म में आया हुआ था, तो वहाँ पर जो पाले हुए मवेशी थे उनको खतरा ना हो, जिसके लिए मुझे उसको वहाँ से रेस्क्यू करना पड़ा। अब मैं इसको जब छोड़ रहा था तो छोड़ते वक्त इसको ना तो मैंने कुछ तकलीफ दिया है, ना तो इसके साथ में कोई अलग से मैंने प्रोग्राम किया है। बस ये जो टूटा फूटा हम दिखा, इसको ही थोड़ा मरम्मत करके थोड़ा सेटअप स्टूडियो जैसा बना के सांप को हमने उधर रख दिया। और उसके पास में एक हीरा ऑलरेडी हमारे पास जो कंकर होता है, जो कुंदन होता है, जो सजावट के लिए काम आता है, वैसा
हीरा मैंने उधर रख दिया। और आपको ऐसे लग रहा होगा कि वो अपने हीरे की रक्षा कर रहा है। इसी तरीके से लोगों को फिल्मों के द्वारा दिखाया जाता है कि सीरियलों में इच्छाधारी नाग होता है, वो अपने हीरे की रक्षा करता है। ऐसे अगर उसके पास हीरा रख देंगे या कुछ भी रख देंगे तो वो अपनी रक्षा के लिए, अगर सांप पीठ दिखा के जा रहा है तो उसे ऐसा लगेगा कि कोई मेरा फन कुचल देगा। इसीलिए सांप इसी तरीके से अपना पोज बना के रुकता है। बस इसका यही कारण है कि यह पीठ नहीं दिखाना चाहता, और पीठ दिखाने से इसकी मौत निश्चित है, ऐसा उसको डर लगता है, जिसकी वजह से वो इस तरीके से फ्रंट आके रुकता है। भैया अभी लोग बोलते हैं उसके ऊपर बाल रहते हैं और मनी रहता सिर के ऊपर, तो सच है क्या? अभी राहुल आपके लिए, यानी कि जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके लिए ये क्वेश्चन कर रहा है, क्योंकि ये जिस जगह पर रहता है वहाँ पर इस तरीके से इसको सवाल आते रहते हैं। क्योंकि ये मेरे साथ जुड़ा हुआ है तो इसको लोग ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं। तो इसका जो बॉडी है, इसका जो शरीर है, इसके ऊपर बाल होने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि जो इसकी जो चमड़ी होती है ये मछली की तरीके से होती है। इंसान या जानवरों की तरीके से ना हो करके जो मछली होती है उस तरीके से इसका स्किन होता है। यानी कि रेप्टाइल्स जो है, ये मगरमच्छ, मछली, इनके जो स्किन होते हैं उस तरीके से होता है। इनमें रोम छिद्र नहीं होते। अगर इनमें रोम छिद्र होते और इनके अंदर बाल उग जाते तो जब ये स्किन आउट करते हैं अपना 6 महीने बाद या हो साल भर बाद हो, जब ये स्किन आउट करते हैं तो ये हमारे बालों की वजह से इनका स्किन पूरी तरीके से निकल नहीं पाता, इनको तकलीफ होती। अगर ये स्किन आउट करने वाला प्राणी है तो इसको बाल आने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि इसको रोम छिद्र नहीं होते, इनको पसीने की ग्रंथि नहीं होती जिसकी वजह से अपने शरीर को ठंडा कर सकें। इसीलिए इनके ऊपर बाल आना नामुमकिन है। और किसी का कोई सवाल? तेरा कुछ भी नहीं? तो बाल का एक इनका क्वेश्चन था, वो अच्छा लगा मुझे, तो इसके बारे में बताना मैंने जरूरी समझा। कभी कभार के ऊपर एक मनी रहता बोलता ना, हो सकता है क्या? हाँ, वो भी एक मनी की बात, बहुत सारे जो रेस्क्यूअर है इसके बारे में बताया हुआ है, जागृति फैलाई हुई है, जैसे सबों ने इसके बारे में जानकारी दी है। लेकिन मैं जो है वो हीरे के बारे में बता रहा था, तो इसने मणि का पूछा। जैसे कि वो नागमणि होती है, इसके सिर के ऊपर उनका जो कट लगाते हैं, सांप का जो सिर होता है, आंख के पिछला वाला हिस्सा, खोपड़ी के ऊपर वाला हिस्सा, फन के ऊपर और खोपड़ी के नीचे, आंख के नीचे जो सिर वाला हिस्सा होता है उसको कट मारते हैं। और छोटा सा बाजार में कहीं पर भी काला मणि, ये जो माणिक होता है, मनकी होता है, वो मिलने वाला जो है उसके अंदर ऑलरेडी प्लान करते हैं और उसको फिर फेविक्विक से चिपका कर फिर से उसको लोगों के सामने निकाल के दिखाते हैं। और वो निकाला इसके सिर से, ऐसे ही हमने बहुत सारे निकाल कर रखे हैं, चाहे तो आप खरीद सकते हैं। बल्कि अपना बिजनेस करने के लिए लोगों ने इस तरीके का ढकोसले से लोगों को लूटना शुरू किया हुआ है। और जब तक हमारे अंधविश्वास हम में रहेगा तब तक हमको लूटते रहेंगे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जागृत बनो, जागो और प्रकृति को जानो। प्रकृति साइंस से जुड़ी हुई है, अंधविश्वासों से नहीं। तो इसको मैं चाहता हूँ कि अभी इसको मैं छोड़ दूंगा। ऑलरेडी मैंने इसको छोड़ दिया है, अभी ये अपने तरफ से जा सकता है। लेकिन जो हीरा है वो मेरा है वो सांप का नहीं है। ये हीरा जो है मेरी मिसेस का है, जो उसको अपने बच्चों को फैंसी ड्रेस में बच्चों को वो राजा या महाराजा बनाते हैं, तो उसके लिए उसके पास वो हीरा है, मणि, उसको मुकुट में लगाने के लिए। तो वो मुझे ले जाना पड़ेगा। अभी मैं वो हीरा इसके पास से कैसे लूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। शायद लोगों को लगे कि वो हीरा इसी का हो तो मैं इसको कह देता हूँ कि ये चला जाए। तो उसके लिए मैं अपना चिमटा इस्तेमाल करता हूँ, ताकि मैं इसको फिर से लूँ और ये मेरे ऊपर बाइट करने के लिए जंप करे। तो उससे बचने के लिए मैं इसको, ये जो चिमटा है, मैं इससे इसका सर पकड़ के थोड़ा दूर पर इसको छोड़ने की कोशिश करता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये कितना घबराया हुआ है। ये जो सांप है, आपको लग रहा होगा इसके अंदर कुशन है, आप देख सकते हैं। जो अभी मेरा जो चिमटा है इसके अंदर जो है एक कुशन है जो इसको कुछ नुकसान नहीं कर सकता। अभी ये स्लिप भी हो सकता है, आप देख सकते हैं। तो अभी मैं इधर से, तो अभी ये यहाँ से चला जाएगा, क्योंकि मैंने इसका प्लेस चेंज किया है। तो ये यहाँ से भागने की कोशिश करेगा। देखिए पीछे की तरफ खिसक के चला जाएगा, क्योंकि ये अपना सिर पीछे नहीं दिखाना चाहता। यही सांपों में खासियत होती है। देखिए ये अपना सिर जब तक हमारी रेंज से दूर नहीं जाता तब तक ये अपना सिर हमारी तरफ ही, मुंह हमारी तरफ ही रखेगा। तो ये जानकारी और भी आपको अच्छी मिली हो तो मुझे बताना कि ये सिर हमारे तरफ करके जो फन उठा के रुकता है, ये जानकारी मेरी अगर सही लगी हो तो आप कमेंट्स करके मुझसे राय मशवरा कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपके कमेंट्स आते हैं। तो इसी के साथ हम सब लोग एक साथ आप सबसे यही कहते हुए
विदा लेते हैं। तो इसी के साथ हम मेरे टीम के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूँ। एक आप सबसे सेव नेचर, सेव स्नेक, सेव एनिमल।